नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं पूरी सीरीज़ जून 2022 में कैसे रहने वाला है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश या आपके हस्बैंड, आपके वाइफ कमिटेड रिलेशनशिप है या कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये रीडिंग सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में है, नो कम्युनिकेशन के अंदर है, सारे लोग ये रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं और जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन जून 2022, इसके साथ में अगले 6 क्वेश्चन के आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। हम कर रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा है या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जून 2022 कैसा रहने वाला है आपका लव रिलेशनशिप। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्लेस किया है वो है कि रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके का है आपका। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं कार्ड्स को भी पुल करूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। सो आपका रिलेशनशिप कैसा है, अब हम जान रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स कैसी है इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, कार्ड नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स कैसी है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। अब हम जान रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रीजंस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ये इश्यूज़ का, ये प्रॉब्लम्स का। ओके, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए या सेटल करने के लिए। एंड आपका मतलब है बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे आप दोनों का है ये कार्ड, आप दोनों के लिए है ये कार्ड, लेकिन रीडिंग आप देख रहे हैं इसलिए मैंने आपका नाम लिया है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि अगले 6 मंथ्स में आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमें क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स चाहिए देन आई पुल आउट। ठीक है लिब्रास, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रिलेशनशिप एज ऑफ अभी किस तरीके का है, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है। एक पर्सन या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स आगे। दूसरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है इस रिलेशनशिप में। हमें मिल रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब आप झुकना नहीं चाह रहे। हो सकता है कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपके साथ में रिलेशनशिप में, आपको ठीक तरीके से या तो फिर मैनेज नहीं कर पाए हैं आपके पार्टनर, और बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ रिजिड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेट अस फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है इस वक्त। पेज ऑफ कप्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो। इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। प्यार है लेकिन मेच्योरिटी नहीं है। अब मेच्योरिटी से एज का कोई लेना देना नहीं है। एज डेफिनेटली यहाँ पर उनकी मुझे छोटी लग रही है, आपसे एज में डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं। एंड हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसा हो सकता है,
ठीक है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को, या बहुत ज़्यादा ही मनी ओरिएंटेड या मनी को लेकर के फोकस्ड है एक पर्सन। ओके, लेट अस फाइंड आउट कि किस तरीके से आपको आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए। एंड आपसे मेरा मतलब है बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए। वी हैव द हर्मिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर्मिट का कार्ड इस पोजीशन में, ये जो कि मुझे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ उम्मीदें लगा करके बैठा है। बेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी एनर्जीज हमें दिख रही हैं। हम आगे क्लैरिफाई करेंगे कार्ड, और रीडिंग को आगे भी मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। 6 नंबर का हमें कार्ड मिल रहा है जो कि कह रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारा कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप को ग्रो करने की ज़रूरत है, मेच्योरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। अगर रिजिड एनर्जीज़ के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि एक पर्सन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर हम कहें कि बैलेंस रहेगा रिलेशनशिप, तो ही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक बहुत उम्मीद रख रहा है, एक शायद इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है, या इतना ज़्यादा उनको पता नहीं चल रहा है, तो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। लेट अस फाइंड आउट कि स्ट्रेंथ का कार्ड हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। हैंग्ड मैन। पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। मैं सारे ही कार्ड्स क्लैरिफाई कर रही हूँ। 7 ऑफ कप्स, ज़्यादा आपको क्लैरिटी देने के लिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। फाइन। देखिए, रिलेशनशिप है ना, हम कहेंगे अगर, तो धचू पचू टाइप चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल साथ में आ रहा है। हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो रिलेशनशिप को अपने तरीके से अपने होल्ड पर रखना चाह रहा है, या ये सोच रहे हैं एक पर्सन कि ये रिलेशनशिप मैं अपने तरीके से मैनेज करूँ, या मुझ में ज़्यादा समझ है, या मुझ में ज़्यादा बुद्धि है, और इस तरीके से अगर रिलेशनशिप को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं चलने वाला है। साथ ही एक व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति कन्फ्यूजन के अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ यू कन्फ्यूजन मुझे आप लोग की तरफ से दिख रहा है जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा रिवर्स भी हो सकती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन आप सभी की इंडिविजुअल परिस्थितियाँ किस तरीके से हैं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ तरीके का समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि ईगो क्लैशेस हो रहे हो, क्योंकि हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है ऑब्स्टिकल्स के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर। आप दोनों ही कुछ हद तक एक तरीके से सोचते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ईगो या किसी तरीके का कोई और क्लैश हो रहा है आप दोनों के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लैश हो रहा है, या आप जो कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति कन्फ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ना चाहिए कि रिलेशनशिप को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा व्यक्ति है जो जब भी मन होता है तब आते हैं, अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, लेकिन दोनों के अंदर, यानी आप और आपके पार्टनर के अंदर जो तालमेल होना चाहिए, जो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए केयर जो होनी चाहिए, जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी मुझे यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए आप सही हैं, आपके पार्टनर के लिए वो सही हैं। आप दोनों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। हालांकि बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को अब कन्फ्यूजन के अंदर आ रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रिलेशनशिप के बारे में सोचें नहीं सोचें, आगे बढ़ें या यहीं पर क्विट कर दें, या रिलेशनशिप में किसी और के साथ में एंगेज हो जाएं, या क्या करें। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे एक पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है, एंड मेजॉरिटी
आपके लिए दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को उतनी ही शिद्दत से निभाना है जितना कि ये रिलेशनशिप की वैल्यू होनी चाहिए, इस पर्सन की वैल्यू होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे लैक दिखाई दे रहा है, इंतज़ार दिख रहा है फ्यूचर के अंदर। हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप को अभी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की तो भविष्य में ये रिलेशनशिप शायद इतना स्ट्रांगली टिक नहीं पाएगा। एक व्यक्ति बहुत सारी इच्छाओं के साथ रह जाएंगे और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। फिर वही इंतज़ार, वेटिंग, कम्युनिकेट करना है नहीं करना है, बात करनी है नहीं करनी है, तो उलझनों के साथ में फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को शांति से बैठ करके इफ़ पॉसिबल इस रिलेशनशिप में आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में पॉसिबिलिटीज़ है ये रिलेशनशिप सुधर सकता है अगर आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो इस वक्त यहाँ हो। इसी टाइम पर जब आपके सामने ये रीडिंग आए, विद इन सम टाइम आप इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तो ये रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, सेटल हो सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।